कुछ सही करेगा। और ये चीज़ ना हमको पसंद नहीं आती, क्योंकि हम भी तो बदला लेना चाहते हैं। ऐसे कैसे उसने बोल दिया, ऐसे कैसे उसने कर दिया, इसको मैं बताऊंगा, ऐसे कैसे। फिर हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो हमारे पक्ष की बातें करें, यानी जो हम बातें करें हमारे साथ एक जैसी बातें करें। अगर हम गुस्से में बोल रहे तो वो भी बोले, फिर हमारा ज़्यादा टाइम पास होता है उसके पास। पता है 10 मिनट बैठना तो 2 घंटे बाद उठ के आते हैं उसके पास से, क्योंकि अपने मतलब की बात हो रही है वहाँ पे। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को सही शिक्षा देना शुरू करोगे ना, वो 2 मिनट भी नहीं रुकेगा, सुन के बोले हाँ ठीक है चलो बाद में बात करते हैं, फिर मिलते हैं, मेरे को ज़रूरी काम है। और फिर कभी आप उसे बुलाओगे तो वो आपकी बात को टालना शुरू कर देगा, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये है वो है, क्योंकि उसको ऐसा है कि ये मुझे पीछे खींचेगा, ये मुझे रोकेगा उससे बदला लेने, है ना। इनके बीच में भी ऐसा ही कुछ था। पौलुस बोलता है इनको पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय के अंदर, उसके पहले वचन से आप देखते हैं, क्या तुम में किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए। किसी को इतनी हिम्मत है कि अगर तुम में 2 जनों में लड़ाई हो गई तो फैसला करवाने के लिए तुम अधर्मी लोगों के पास जाओगे। अधर्मी का मतलब यहाँ पे है जो प्रभु को नहीं जानते, वो अपने पाप में फंसे हुए हैं, उनका हर एक काम पाप का ही होगा, ठीक है, चाहे कितना भी दान पुण्य कर ले वो पाप में ही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाप पीछे से है, उसने कुछ नहीं किया लेकिन उसके पीढ़ियों से पाप उसके पास है, इसलिए वो पापी है। तो अगर हम उसके पास जा रहे हैं तो वो हमें कैसी सलाह देगा, कैसा सुझाव वो हमें देगा? वो वैसा ही सुझाव देगा जो उसके अंदर भरा है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से कौन सी बातें निकालता है? भली, तो वो वही बातें निकालेगा, है ना। लेकिन अगर कोई पवित्र लोगों के पास, यहाँ पे पवित्र का मतलब क्या है? यहाँ पे संतों का जिक्र है। आप सब संत हो, आप सब भक्त लोग हो। पवित्र लोग यानी किसी चीज़ के लिए या किसी चीज़ के द्वारा सेपरेट कर देना। ग्रीक में जो शब्द है ये है हैगियोस। हैगियोस का मतलब होता है परमेश्वर के द्वारा या परमेश्वर के लिए अलग किया गया, तो वो परमेश्वर के लिए ही होगा, ठीक है। हैगियोस बोल के दिखाओ एक बार, हैगियोस, ठीक है, इसको याद रखना। पवित्र जो सेपरेट किया गया किसी काम के लिए, ठीक है, अलग किया गया। तो ये हैगियोस जो शब्द है, बेटे इधर, ठीक है, बोलना नहीं। हैगियोस जो शब्द है ये पवित्रताई के लिए या पवित्र करने के लिए यूज किया जाता है। और उन लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अपने फैसले करवाने के लिए अन्य जातियों के पास जाओ। आज कलीसिया में कुछ मसला हो जाए तो बाहर के लोगों से सलाह ली जाएगी। अगर आपने कलीसिया के अंदर अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला लेना है एक विश्वासी होने के नाते, तो आप किससे सलाह लोगे? बाहर के लोगों से लेना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे मसीही हैं, मैं आपकी बात नहीं करता, ठीक है, आपकी बात नहीं करता मैं, क्योंकि मैंने 5 साल जब लगाए, हालांकि 5 साल बहुत कम समय है, लेकिन इस कम समय के अंदर मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, कई सारी चर्चेस में मैं गया हूँ, कई सारे लोगों से मैंने बात की है, कई सारे लोगों का, पास्टर्स का मैंने नेचर देखा, वो कैसे बात करते हैं, कैसे कलीसिया के बीच में रहते हैं, उनका प्रीचिंग स्टाइल कैसा है। अगर यही बात, अगर ऐसे ही मसलों के अंदर, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ बाइबल से, आपका कोई मसला है और आप जाते हो एक ऐसे व्यक्ति के पास जो प्रभु को नहीं जानता, जिसके पास बाइबल नहीं है, जो दुनिया में है, वो आपको क्या सिखाएगा इसी विषय पे? अगर तुम्हारा झगड़ा किसी के साथ हो जाए, वो क्या सिखाएगा? वही मैंने पहले बताया, जो स्कीमें देगा वो क्या करना है ना। तो ये चीज़ें क्या है, ये हमें संसार में वापस खींचने के लिए रखी गई है, ताकि हमें वापस खींचा जाए। हमारे जो अंदर वाला जो मनुष्यत्व है ना, जो पवित्र मनुष्य है अंदर हमारे बैठा है, उसको मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए शरीर को ताकतवर करने वाली बातें हैं। क्योंकि शरीर अगर आपका बलवान होकर आपकी आत्मा पे राज करने लगे तो आपकी आत्मा कमज़ोर होगी। अगर आप वचन में कमज़ोर हो, अगर आप प्रार्थना में कमज़ोर हो, अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आपकी संगति परमेश्वर के साथ नहीं है, वचन का आपको कोई ज्ञान नहीं है, तो आप शैतान के झांसे में 1 मिनट में फंस जाओगे। आप फंस सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा ये बात प्रभु की है या शैतान की है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ प्रार्थना 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 करते हैं, उनको वचन का कुछ नहीं पता। बहुत सारे कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वचन ही वचन पढ़ते हो, प्रार्थना का कोई जीवन ही नहीं है उनका, है ना। तो क्या हो गया, वो एक हिस्से में तो ताकतवर हैं लेकिन दूसरे में कमज़ोर है, दूसरे में कमज़ोर है। हमें दोनों में ताकतवर बनना है। अगर मेरे एक हाथ में ताकत ज़्यादा और दूसरा मेरा ऐसा हो जमा बिल्कुल हल्का, तो क्या मैं बराबर चल पाऊंगा? एक पैर में फ़र्क हो, एक ऊंचा हो एक नीचा हो,
चल पाऊंगा मैं सही से? दोनों बराबर होने चाहिए ना। तो ऐसे ही आपकी प्रार्थना का जीवन है। प्रार्थना के अंदर आप परमेश्वर से बात करते हो, ठीक है, और वचन के जरिए परमेश्वर आपसे बात करता है। अगर आप सुनना चाहते हो परमेश्वर क्या बातें करता है, कैसे करता है, इसको पढ़ना शुरू करो, इसको सुनना शुरू करो। ऑडियो बाइबल मोबाइल में आती है, उसको पढ़ नहीं सकते, प्ले करके सुन लो, वचन वो खुद बोलेगा। मेरे पास ऑडियो बाइबल है, मम्मी कई बार काम करते हैं, मुझे बोलते कि मुझे बाइबल चला के दे, मैं उसको टीवी में लगा के ऑन करके दे देती हूँ, वचन चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो सुनते रहेंगे, काम करते रहेंगे। मेरी मम्मी को और कुछ देखना पसंद नहीं है, वो वचन, प्रार्थना या गीतों की बात करेगी, या कभी उनको कोई दर्शन आया तो दर्शन की बातें मुझसे करने लगेंगे, या कई बार मुझे बिठा के बोलते कि कोई वचन ही सुना दे। तो ऐसा जीवन हमारा होना जरूरी है। अगर आपका वचन में मन नहीं लग रहा, अगर आपका प्रभु की हजूरी में मन नहीं लग रहा, तो कहीं भी नहीं लग सकता, क्योंकि जो रोशनी है ना वो अंधकार के साथ मेल नहीं रखती, एक नहीं हो सकती। या तो रोशनी रहेगी या अंधेरा रहेगा। आपको फैसला करना आपके जीवन में क्या होना चाहिए। अगर मेरे भाई के प्रति कोई मसला है तो मैं मेरे पास्टर के पास जाता हूँ, ठीक है, या मैं किसी ऐसे कलीसिया के भाई या बहन के पास जाऊँगा जो वचन में मजबूत है, जो प्रार्थना में है, वो मुझे कोई ना कोई सही सलाह देगा। तो यही बात इनके बीच में हो रही है। कहता क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? वाह, हेलो पवित्र लोगों, आप जगत का न्याय करोगे, है ना? अद्भुत अद्भुत। हम कैसे न्याय करेंगे? हमारे तो खुद के मसले नहीं सुलझ रहे, हम अपनी बातें नहीं सुलझा सकते हैं, तो हम जगत का न्याय कैसे करेंगे? कह रहा देखो, इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों को भी निर्णय नहीं कर सकते? छोटे से छोटे झगड़े का भी निर्णय नहीं कर सकते? इसके योग्य नहीं हो क्या तुम? क्या तुम छोटी छोटी बातों को भी क्लियर नहीं कर सकते? हमारे बीच में अगर छोटी छोटी बातें होगी, अगर हम उसको ही क्लियर नहीं कर सकते, पूरे जगत का न्याय कैसे करोगे? कैसे करोगे जगत का न्याय? हमें ज़रूरी है कि हम प्रार्थना और वचन दोनों में रहें। मैं ये नहीं कहता कि 4-4, 5-5 घंटे प्रार्थना करो, मैं ये नहीं कह रहा कि 2-2, 3-3 घंटे वचन पढ़ो, वो आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हो तो ठीक है। लेकिन मैं ये रूल नहीं बना रहा कि अगर आप करोगे नहीं, इतना टाइम दोगे नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। प्रभु आपको आपके एक एक मिनट का हिसाब दे देगा। उसकी हजूरी में बहाया गया एक एक आंसू, उसकी हजूरी में बिताया गया एक एक समय, उसकी हजूरी में बहाया गया हर एक पसीने की बूंद, एक एक का प्रतिफल यीशु मसीह आपके हाथ में दे देगा, एक एक चीज। क्योंकि यीशु मसीह किसी का उधार नहीं रखता, हालेलुया, उधार नहीं रखता। अब वो यहाँ पे मसला क्या है सारा, कि इनको फैसला करना नहीं आ रहा कि हम क्या करें, किसके पास जाएं जो हमारी बातों को सॉल्व करे। अगर तुम्हारे घर की बात है, फैमिली की बात है, तो फैमिली से बाहर वाले से सलाह लोगे क्या? नहीं ना। चर्च क्या है? चर्च हमारी फैमिली है ना, ये हमारी फैमिली है। अगर हमारे इधर इस जगह पे कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई मसला है, तो किससे पूछोगे? यहाँ पे बड़ा कौन है? कौन है आगे? आपका पास्टर, आप उससे पूछोगे, है ना, क्योंकि वो आपको वचन में बताएगा। अगर घर में कोई बुजुर्ग है, वो अपने एक्सपीरियंस से बताएगा, क्योंकि उसने वो समय निकाला है, उसने वो जिंदगी जी है ना। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हो गए, मम्मी तू बैठ, तेरे को कुछ नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। तो तुमको क्या बोलना, ले समय बदल गया। वो कहता बेटा समय बदलता है, इंसान की फितरत नहीं बदलती, है ना। इंसान की फितरत नहीं बदलती, इंसान वही रहता है। समय तो बदल गया, उसके नेचर का क्या करोगे? नेचर तो वही है ना। तो इसलिए बाइबल में लिखा, अपने माता पिता की शिक्षाओं को छोड़ना मत, त्यागना मत। और माता पिताओं के लिए लिखा है कि अपने बच्चों को रीस ना दिलाना, यानी उनको गुस्सा मत दिलाना। उनकी सुनो पहले आराम से, वो क्या बोल रहे हैं। अगर आपको कुछ मिल रहा है सोल्यूशन वहाँ पे, तो उनको ये बताओ कि बेटे मुझे लगता है ये तेरे लिए ठीक नहीं है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, तुझे इससे हट जाना चाहिए। आप ये शब्द बोलोगे, उसके माइंड में ये चीज़ वजन के साथ बैठ जाएगी। अगर आप वहाँ पे झगड़ा करोगे, अगर आप उसे बुलाना छोड़ दोगे, अगर आप उससे दूरी बनाने लगोगे, बच्चे का आपके प्रति नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा कि मेरी माँ मेरा बाप मुझ पे शक करता है या मुझसे
चिढ़ना शुरू हो गया, पता नहीं मेरे अंदर मेरे प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं वो अपने अंदर, ठीक है, मेरे लिए अपने अंदर उन्होंने नफरत पैदा कर ली। तो बच्चे के माइंड में कई ऐसी चीज़ें हैं जो शैतान डाल सकता है, फिर आप बाद में कहोगे ये क्या हो गया, हमारा ये तो मतलब ही नहीं था, कोई आपका मतलब नहीं था। लेकिन शैतान जो है ना वो किसी पे दया नहीं करता, उसको सिर्फ एक मौका चाहिए कि आपकी ज़िंदगी खराब कर दे। इसलिए बाइबल में लिखा शैतान को अवसर मत दो। हम अवसर पता कैसे देते हैं, बहुत ज़्यादा सोच के, बहुत ज़्यादा सोच के, हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। आप सोचोगे वो माइंड आप वो थॉट आपके माइंड में चलेगा और वो आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा नेगेटिव तरीके से। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, कुछ भी करने से पहले प्लान होता है, ठीक है, चाहे वो अच्छा है वो बुरा हमें बाद में पता चलता है। कई बार हमें जो चीज़ें दिखाई दे रही है, हमसे जो बातें की जाती है हमको पसंद नहीं आती स्टार्टिंग में, बाद में धीरे धीरे वही बातें हमारे दिमाग में चलती है और हमको अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, वो है ना, वो अच्छी लगती है। फिर क्या होता है, फिर उसको दिमाग में घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, लेकिन हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसे हम बता दें, जो हमें सोल्यूशन दे दे। सेम वही बात है, जो आपके अंदर मसला चल रहा है आप किसको बताओगे, आप अपने पास्टर को बताओगे। लेकिन आपके पास तो ये अपॉर्चुनिटी है, आप बता दोगे। बाहर के लोग किसको बताएंगे, वो बताएंगे बाहर के ही लोगों को, और उनको कभी भी सही सलाह नहीं मिलेगी। अगर मैं स्टेज पे खड़ा हूँ ना तो मैं आपको कभी भी गलत सलाह नहीं दे सकता, ये मेरे ऊपर श्राप आएगा, फिर ऐसे मैं अपने ऊपर श्राप लेके आऊँगा। अगर मैं आपको गलत सलाह दूंगा, अगर मैं अपने ही फायदे के लिए कुछ करूँगा तो मैं अपने आप को कर्ज के नीचे लेके आऊँगा, क्योंकि मैं व्यवस्था बना रहा हूँ कि आप अगर अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा। ये मेरे ऊपर श्राप लेके आएगा, है ना। ऐसे मुझे अगर यहाँ पे खड़ा किया गया तो आपकी मदद के लिए। कल मैं बात कर रहा था किसी से, तो बोला चिंता नहीं करनी किसी बात की, मैं मानता हूँ, लेकिन एक पास्टर की चिंता अपने लोगों के प्रति होनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इफिसियों में लिखा, फिलिपियों में लिखा है 2 अध्याय के अंदर, वो कहता है हर कोई सिर्फ अपने ही फायदे के बारे में नहीं बल्कि दूसरे के फायदे की भी चिंता करे, है ना। तो वहाँ पे चिंता शब्द है, हमें अपने लिए कुछ चिंता नहीं करनी, हमारे लिए तो प्रभु करेगा, हमें एक दूसरे की चिंता होनी ज़रूरी है। वो व्यक्ति ठीक है कि नहीं है, वो प्रभु में उसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। हाँ, अगर हमारे पास कुछ है किसी को देने के लिए तो मैं आपको इनकरेज करता हूँ, उत्साहित करता हूँ कि उसकी मदद करो आप। एक समय आएगा जब आपको ज़रूरत होगी, वो आपके आगे खड़ा होगा आपकी मदद करने के लिए, कि अब मैं हूँ आपके साथ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही मसीहत है। अपन ने देखा था ना यूहन्ना 15 के अंदर, यीशु कहता है जो दाखलता मैं हूँ, जो डाली मुझ में बनी रहती है, मेरा पिता उसे ऊपर उठाता है, काटता नहीं है, ऊपर उठाता है। ठीक है, दाखलता कैसे चलती है, जुड़ के एक दूसरे से कनेक्ट होके। तो दाखलता कौन है, यीशु मसीह, है ना। हम डालियाँ कैसे बढ़ेगी, एक दूसरे से लिपट के। लिपटने का मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ संगति करके रखना। हमारी कितने लोगों की संगति है, हम कितने लोग एक दूसरे के घर पे जाते हैं, कभी बातचीत होती है हमारी, होती है क्या पूरे हफ्ते में। संगति करना ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना ज़रूरी है। अगर चर्च में कोई नहीं आ रहा, हम में से कितने लोग हैं उसको पूछते जाके भी तू कैसा है, ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम है बता। यही तो चाहिए बंदे को, और क्या चाहिए। अगर उससे पूछा ही ना जाए, उसको छोड़ दिया जाए, तो क्या बोलेगा, मेरे अपने लोगों ने छोड़ दिया। ये बोलते थे कि प्रभु कभी छोड़ता नहीं, इन्होंने तो पूछा तक नहीं, हम चर्च में नहीं आए। आप पूछ के साइड पे हो जाओ एक बार, आना ना आना उसका चुनाव है। आप निर्दोष हो जाओ, कहो प्रभु मैंने मेरा काम कर दिया, अब तू जाने, तेरा काम जाने। ठीक है, आप निर्दोष हो जाओ, ये होता सही न्याय और निर्णय करना। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता आप अपने पास्टर से बात कर सकते हो। अगला वचन में चलो। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें। यहाँ पे स्वर्गदूत डिवाइन एंजल्स के बारे में है, ठीक है, और ये कहीं कहीं पास्टर्स के बारे में बात आती है। कौन से पास्टर, व्यवस्था वाले। वैसे मैं ये नहीं कहता कि पास्टर का न्याय होगा, क्योंकि पास्टरों का न्याय चुका दिया गया है।
ये जो स्वर्गदूत शब्द है, यहाँ पे सेम ही शब्द दिया गया ग्रीक का एंगेलोस, जो कि स्वर्गदूतों के लिए और एक पास्टर के लिए भी, अगुए के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो मैं ये चीज़ पे बिलीव करना मेरे लिए थोड़ा कठिन हो गया था जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था कि प्रभु तू पास्टर्स का न्याय कैसे कर सकता है? तूने तो उनका न्याय चुका दिया। तूने खुद बोला है कि उनका काम जल जाएगा लेकिन वो बचे रहेंगे, वो बचे रहेंगे। तो तूने जो हमें बचाया, क्या हमेशा के लिए नहीं बचाया अगर हमारा न्याय होगा तो ये शब्द जो है ये स्वर्गदूतों के लिए यूज़ किया गया है, फेंके हुए, गिराए हुए दूतों के बारे में। हाँ, गिराए हुए स्वर्गदूतों के बारे में जो इस पृथ्वी पे अपना साम्राज्य खड़ा करके बैठे हैं, उनका न्याय होगा। उनका न्याय करेंगे हम। तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? अब जो संसार की हमारे बीच की छोटी छोटी बातें हैं उसका न्याय ना करें। क्योंकि जब आप किसी आत्मिक व्यक्ति से सलाह लोगे, वो प्रभु से सुन के बताएगा कि आगे इसका भविष्य कैसा होने वाला है। दूसरा बंदा नहीं बता सकता। आपको पता है मैरिज करते टाइम कई बातें छुपा लेते हैं घर वाले, इधर उधर के दोनों छुपा लेते। वो लड़का का शराब पीता है या कुछ भी करता है ना, उसको छुपा देंगे। नहीं जी, हमारा लड़का तो बहुत बढ़िया है, वो तो कुछ करता ही नहीं। तो बाद में पता चलता है कैसा है वो। लड़की की कोई प्रॉब्लम है तो उसको छुपा देंगे, बताएंगे नहीं। कहते एक बार हो जाए बाद में देखेंगे, बाद में क्या ही कर लेंगे। लेकिन बाद में वही तो फसाद की जड़ बनता है। फिर वो आपको मुंह पे कुछ नहीं बोलेंगे, या तो लड़की को टॉर्चर करेंगे, उसको परेशान करेंगे। हमारा एक गलत फैसला हमारे बच्चे को सारी जिंदगी के लिए नरक में धकेल देगा, जीते जी। तो हमें फैसला किसके साथ, किससे पूछ के करना चाहिए? वचन से देखना चाहिए, हमारे अगुए से बात करनी चाहिए हमें। समझ पा रहे हो ना फैसला कैसे करना है? ये फैसले की बात हो रही है यहाँ पे। अगर तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, ये छोटे छोटे बच्चे बैठेंगे वहां पे, इधर आ, घुमा मुंडी, अब घुमा फिर। मैं देखने के लिए तैयार हूँ। छोटे छोटे बच्चे जो बोलेंगे नाक रगड़, इधर नाक रगड़, कितना बढ़िया लगेगा ना। जो पूरे संसार को चलाने वाला शैतान नाक रगड़ेगा उधर बैठ के। तैयारी में रहो बस। सही फैसला करना हमें आना चाहिए मसीही होने के नाते। बाइबल में लिखा है जो पवित्र लोग हैं वो सबसे ऊंचे पर खड़े किए गए हैं। जो घर पहाड़ पे बसा वो छुपा नहीं रह सकता। छुपा नहीं रह सकता। पहाड़ कौन है? यीशु मसीह। घर कौन है? हम। हमारी नींव उस चट्टान पे है। दुनिया में ऐसे देखेगी हम सबसे अलग हैं। हम सब गांव के पूरे सभी घरों में से सबसे ऊंचा घर हमारा है। चाहे बाढ़ आए, चाहे नदियां बहे, चाहे कुछ भी हो, हमारे घर को टक्कर नहीं लग सकती।